दोस्तों, कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें निकल के आ रही हैं। जो लोग देश विदेश के लिए ट्रैवल करते हैं तो उन लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी नियम में बड़े बदलाव हो रहे हैं। और बदलाव के साथ साथ देखा जाता है कि 1 जून से काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जो लोग देश विदेश के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो उन लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कहा जाता है कि दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर देखा जाता है कि नियम में जो है काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है 1 जून से, कि जो लोग दुबई या सऊदी के लिए, गल्फ़ कंट्री के लिए कहीं से भी यात्रा करते हैं तो उन सभी यात्रियों को नियम जानना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कहा गया है कि दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बताया गया है कि जो यात्री यात्रा कर रहे हैं तो उन लोगों को अपने टिकट के बारे में और अपनी एयरलाइंस के बारे में अधिक जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि देखा जाता है कि आजकल की मौसम की खराबी के कारण से, जैसे बारिश होता है, तूफान आता है, तो ऐसे में देखा गया है कि फ़्लाइट को डिले कर दिया जाता है, फ़्लाइट कैंसिल हो जाती हैं। तो अगर आप टिकट और एयरलाइंस के बारे में एक्टिव रहेंगे, आपके मोबाइल पर इस बारे की मैसेज आपको सारी कुछ जानकारी मिलती रहेंगी। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कहा गया है कि मुंबई एयरपोर्ट से, जो बताया जाता है कि मुंबई एयरपोर्ट से भारी मात्रा में काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करने के दौरान पर कहा गया है कि कुछ नियम में बड़ा बदलाव किया गया है, और नियम के साथ साथ देखा जाता है कि कुछ सामान ऐसे हैं कि अगर आप ज़्यादा लेकर जाते हैं तो उस पे भी रोक लगाया गया है। अगर आप यात्रा करते हैं तो आपके जो टिकट है, टिकट के ऊपर आपके सामान का वज़न दे दिया जाता है कि आपका 30 किलो या 25 किलो है, आप उसी को लेकर जाएँ। अगर ज़्यादा अधिक सामान लेकर जाते हैं तो देखा जाता है कि कुछ एयरलाइंसों में है कि छोड़ दिया जाता है। और जहां पर अब देखा गया है कि 1 जून से जो नियम लगाया गया है कि अगर आपका 2 या 1 किलो भी ज़्यादा होता है तो आपको उसका कस्टम पे करना होगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है कि जो आपकी टिकट पर जो सामान का वज़न दिया गया है, जो किलो दिया गया है, उसी उतना ही लेकर जाएँ। अगर आप ज़्यादा लेकर जाने का सोचते हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आपको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा और आपको ज़्यादा मात्रा में पैसे भी चुकाना पड़ सकता है। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है, जैसे कहा जाता है कि एयरलाइंस की तरफ से एक अपडेट जारी की गई है कि अपडेट के मुताबिक ये बताया गया है कि टिकट पर जिस टाइम पर रहता है उस टाइम से निर्धारित समय पर आपको एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। जैसे कहा गया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बात की भी जानकारी दी है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपकी फ़्लाइट से उड़ान से पहले आपको 3 घंटे पहले समय से एयरपोर्ट पर एंट्री करना काफ़ी बड़ा अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे कहा जाता है कि अगर आपको 1 घंटा समय बचता है और उस टाइम पर आप पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर तो आपको एंट्री नहीं किया जाएगा। और ऐसे में देखा जाता है कि आपका काफ़ी बड़ा चांस है कि आपका टिकट भी बर्बाद हो सकता है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। चौथी इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है, देखा जाता है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। अपडेट के मुताबिक बताया जाता है कि अगर आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के साथ साथ कहा जाता है कि आपको बोर्डिंग नहीं मिलता है और आप समय से कम टाइम पर पहुंचते हैं, और इसी दौरान पर देखा जाता है कि आपका पैसे जो रहते हैं टिकट के, वो बर्बाद होने का काफ़ी चांस दिखाई देता है। क्योंकि अगर आपको बोर्डिंग मिल जाता है और बोर्डिंग अगर आपका हो जाएगा तो आपको एयरपोर्ट पर और आपके जो एयरलाइंस के कस्टमर रहते हैं, कस्टमर के साथ साथ कार्यकर्ता रहते हैं, अगर आपका बोर्डिंग हो जाता है तो बोर्डिंग होने के बाद में वो लोग, आप कहीं पर रहो, आपको ढूंढ लेंगे। अगर आपका बोर्डिंग जब तक नहीं मिलता है तो आपको टिकट बर्बाद होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर आप सऊदी, दुबई के लिए, कहीं के लिए भी ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने से पहले जो निर्धारित आपका समय रहता है उस समय से तकरीबन 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर एंट्री करें। उसके बाद बताया जाता है कि आपको चेक काउंटर का सामना करना पड़ेगा। चेक काउंटर पे आप जाएंगे, आपका सामान जो है
लगेज होगा वहाँ से आपको बोर्डिंग मिलेगा। उसके बाद में आपको इमिग्रेशन का सामना करना पड़ता है। इमिग्रेशन जब आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में आप इंतज़ार करें, और इंतज़ार के साथ साथ देखा जाता है कि जो फ़्लाइट की समय रहती है उस समय पर आपको उड़ान भरा दिया जाएगा। तो ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट ज़रूरी खबरें थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं रहती है, और आपके पास कोई फ़्लाइट डिले होती है या तो कोई फ़्लाइट कैंसिल होती है, कोई अपनी मौसम की ख़राबी के कारण से फ़्लाइट का जो रूट रहता है, जो टाइम रहता है उसको चेंज कर दिया जाता है, तो इसकी जो अपडेट है वो आपके मोबाइल पर आ जाती है। लेकिन आपका मोबाइल नंबर टिकट लेने के टाइम आपको रजिस्टर कराना काफ़ी बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आपका मोबाइल रजिस्टर रहेगा तो आपको हर इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। कुछ जानकारी अगर मिली होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जो ट्रैवल की कुछ अपडेट रहती हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं।